बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब उर्दू शायरी का एक बड़ा नाम थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मुक़ाम नसीब करे। वो नाबीना शायर थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा शायरी अपनी आँखों के ऊपर ही की है। और ज़ाहिर है कि जिस शख्स के पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस भी करता है। उनकी एक नात का शेर मुझे याद आ रहा है। हमें क्या मिला रोशनी से, हमें क्या दिया चांदनी ने, हमें क्या मिला रोशनी से, हमें क्या दिया चांदनी ने। तुम अपने ये चांद सूरज संभालो, हम तो जाते हैं अपने मदीने। तुम अपने ये चांद अल्लाह ताला ने ये कमी रखी थी, अब ये अल्लाह की मसलहत। और जैसे एक मुहावरा इस वक्त याद आ रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आम इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इस अजीम नेमत से नवाजा है, वो उसकी कदर इसलिए नहीं करता कि उससे आराम से बाय बर्थ कुदरती तौर पर मिल गई है। ये इंतहाई कीमती और इंतहाई अहम तरीन इंसान के पार्ट में से एक पार्ट है। ये अल्लाह ताला का जितना भी इंसान शुक्र अदा करे आँखों के लिए वो कम है। वैसे तो हर नेमत का ही शुक्र अदा करे कम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी पे आती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ें आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ती, मिसाल के तौर पे बाज़ार में कोई इंसानों के पार्ट्स की मार्केट होती और वहाँ से आपको ये चीज़ें ख़रीदना पड़ती, तो इंसान सबसे पहले जो तरजीह देता वो आँखों को ख़रीदने पे देता। तो आँखें इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं। फिर बाकी दूसरे पार्ट्स हैं बॉडी के, क्योंकि आँखें हैं तो इंसान दुनिया की हर चीज़ को देख रहा है, और कान भी अपनी जगह अहमियत के सुन रहा है। पैर भी इंसान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं कि उससे चल रहा है। हाथ, हर चीज़ अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है, और इंसान अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे वो कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि अल्लाह ताला ने बाय बर्थ इंसान को एक तरह का गिफ्ट कर दिया इन चीज़ों का, तो वो उसकी अहमियत नहीं समझ पाता और वो शायद उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। एक चीज़ ध्यान में आ रही है कि अल्लाह ताला सब उन लोगों की मग़फ़िरत करे जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, हराम काम किया जिन्होंने खुदकुशी करके। लेकिन अगर उन्हें कभी ज़िंदगी के किसी स्टेज पे ये ख्याल आ जाता कि अगर वो उन्हें मरना ही है और दुनिया से जाना ही है, और वो इतने मायूस हो गए किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, खासतौर पर वही लोग जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से खुदकुशियाँ जिन्होंने की है, तो वो अपनी एक आँख बेच कर या अपना एक किडनी बेच कर पैसा हासिल कर सकते थे। ये तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक तरह की अपॉर्चुनिटी दे रखी थी, लेकिन शायद उनके ज़हन में नहीं आया, वरना वो इन हराम काम से शायद बच जाते। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे भी रहम करे। जिनसे गलतियाँ हुई अल्लाह ताला उन सब की गलतियों को माफ़ करे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि हमें अल्लाह ताला ने जितने आसानी से दे दी, हम शायद उसकी वो कदर करते नहीं हैं। और इंसान जो है वो बेशक नाशुक्र है, ये तो कुरान में भी कहा गया है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें इंसान को मुफ्त में दे रखी हैं, जिसको अगर वो मार्केट से या बाजार से कभी खरीदने की पोजीशन होती और वहाँ पे जाके खरीदना पड़ता अपने पैसों से, तो इंसान के पास प्रायोरिटी के लिए अपने ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ वो पहले खरीदे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि सबसे पहले वो आँखें खरीदने की कोशिश करता। तो अल्लाह ताला की इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला सबको इस नेमत से नवाजे, किसी को इस नेमत से महरूम ना करे। और जिनकी बेनाई चली गई है उनके लिए भी अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ा कर दे कि उनको आँखें मिल जाएं और दुनिया को देख सकें। अल्लाह ताला हम सबको सही और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।